की। हे जी शरण रहूं दिन रात, किस्सा गाऊं त्रिवेणी धाम का, मेरे धरो मस्तक पर हाथ। हे जी मैं लियो आसरो थारो, मेरी नाव पड़ी मझधार के वटे, बनकर पार उतारो। परम पूज्य गुरुदेव वैष्णव कुलभूषण धर्म सम्राट अनंत विभूषित श्री खोजी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य श्री श्री नारायण दास जी महाराज की अनुकंपा से त्रिवेणी धाम की गुरु परंपरा के कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओ श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। अरे त्रिवेणी का किस्सा जिसकी बात बतावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। चैनल रामचंद्र यादव, सुपरस्टार सिंगर रामचंद्र यादव, म्यूजिक बाय जयश्री स्टूडियो जगतपुरा। इस्लाम फैल गा भारत में जब हुआ काम बेढंगा। सदी 16वीं के माई हुआ बादशाह औरंगा। अरे हिंदू मुस्लिम समुदायों में होने लगा दंगा। अरे संत महात्मा जन्म लिया किया हिंदू धर्म को चंगा। अरे बहा ज्ञान की गंगा वेदों की लाज बचावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। तो प्रेमी सज्जनों, आज से 400 वर्ष पहले तक हमारा भारत हिंदू धर्म का प्रवर्तक था और 16वीं सदी लगते ही मुगल सम्राट बाबर हमारे देश पर आक्रमण करके सभी राजपूत राजाओं को हराकर अपनी अधीन कर लिया और भारत की भोली भाली जनता को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हुई। इस भारत भूमि पर हिंदू धर्म की लाज बचाने के लिए संत महात्माओं ने अवतार लिया। कहीं पर गोस्वामी तुलसीदास, कहीं पर रामानंदाचार्य जी, कहीं पर कबीर जी, तो कहीं पर खोजी जी और कहीं पर ब्रह्मदास जी बनकर और हिंदू धर्म के प्रचारक बने। उसी समय भारत देश के राजस्थान प्रांत में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की तलेठी में गोसाईवाड़ा यानी त्रिवेणी धाम आश्रम में संत महात्मा तपस्या करके इस पावन क्षेत्र को उज्जवल किया। तो सज्जनों क्या बताया? अरे ऋषि महात्मा तप कर गए इसे त्रिवेणी के आसपास।
गोसाई का था निवास। था अटल विश्वास प्रभु से प्रेम बढ़ावन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। सबसे पहले यहाँ पर्वत पर श्री गोसाई जी महाराज तपस्या करते थे और ब्रह्माणी की सीढ़ियों के नीचे कवि रामदास जी महाराज तपस्या करते थे। तो सजनों देखो आगे क्या होता है। अरे जन्म लिया फिर गंगा दास जी ग्राम अथोरा माई। जी से सच्ची शिक्षा पाई। अरे सदी 18वीं के माही गढ़ नरसिंह नींव लगाई। 46 वर्ष त्रिवेणी धाम जनता की करी भलाई। महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या। विक्रम संमत 1771 में श्री गंगादास जी महाराज का जन्म राजपूत परिवार में अथोरा गांव में हुआ था। माता का नाम मगन कंवर व पिता का नाम मनोहर सिंह था। छोटी सी उम्र में श्री गंगादास जी अपनी परिवार कुटुंब को छोड़कर अयोध्या में चले जाते हैं और वहां पर काठिया परिवार आचार्य श्री भरतदास जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेकर 12 साल बाद अपनी जन्म भूमि अथोरा में आ गए और 18वीं सदी में गोसाईवाड़ा इस त्रिवेणी आश्रम में गढ़ नरसिंह की स्थापना की और वहीं पर तपस्या करने लगे और 46 वर्ष तक इस तपोभूमि को पवित्र करते रहे। और सजनों एक रोज अपने भाई डूंगर सिंह के बदले अपने शिष्य जानकी दास जी महाराज पर जीते जी चादर ढालकर और अपने शरीर को छोड़ दिया। भाई के बदले शरीर को क्यों छोड़ा आपको बताता हूँ, क्योंकि एक रोज श्री गंगादास जी महाराज के पिताजी त्रिवेणी में आकर कहने लगे, अगर तूने अपने गुरु के सामने वादा किया था अगर मैं जन्म भूमि अथोरा में ही रहूंगा, फिर यहाँ कैसे आ गया। तो सजनों गंगादास जी ने अपने पिता से कहा कि मैं महीने में 2 बार अमावस और पूर्णिमा आपके दर्शनार्थ ग्राम अथोरा में आता रहूंगा। तो गंगादास जी महीने में 2 बार अपनी गांव की परिक्रमा लगाकर आते थे। तो सजनों देखो क्या बताया, अरे कॉल किया था अपने पिता से वो गंगादास पुकावे था। से वो गंगादास पुगावे था। अमावस पूर्णिमा देनी परिक्रमा गांव अथोरा जावे था। फिर तीसरा निर्धारित ना ज्यादा
सुनो हाल, एक रोज देनी परिक्रमा, चाल पड़ा तत्काल। उसी दिन छोटे भाई रे डूंगर सिंह का आया काल। सजनों, एक रोज छोटे भाई डूंगर सिंह का देहांत हो जाता है। उसी दिन गंगादास जी महाराज परिक्रमा देने को गए थे, तो सभी कुटुंबी जन रो रहे थे। इतनी देर में एक वृद्ध आदमी आकर कहने लगा कि रोनी पीटनी से डूंगर सिंह वापस नहीं आएगा, एक उपाय है। गंगादास जी महाराज के वचनों से डूंगर सिंह का जन्म हुआ था, और आज गंगादास गांव की फेरी देने को आएगा, तो डूंगर सिंह की घरवाली को भेजो, वो गंगादास के चरण पकड़ ले तो जरूर कोई उपाय बनेगा। तो देखो क्या बात बनती है। अरे अबला नारी चाल पड़ी, जरा ना करी थी देर। अरे अबला नारी चाल पड़ी, जरा ना करी थी देर। गंगादास महात्मा के जाकर के पकड़ लिए पैर, हाथ जोड़ कहने लगी दुखियारी की सुनो टेर। सजनों, वो महात्मा के पैरों में गिर जाती है, तो गंगादास महात्मा जी क्या कहते हैं उसे। अरे अचानक बोल उठे गंगादास तपधारी, अचानक बोल उठे गंगादास तपधारी। सौभाग्यन हो बेल बढ़ो साय करे गिरधारी। अचंबे में पड़ गई बाई रोती हुई अबला नारी। सजनों, वो स्त्री कहने लगी, महाराज जी मेरा पति तो आज मर चुका है, और आपकी जुबान सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, यह कैसे हो सकता है। महाराज श्री गंगादास जी थोड़ी देर ध्यान मग्न हो जाते हैं, और फिर बोले कि बेटी मेरा वचन झूठा नहीं होगा, एक काम करो, तेरे पति के शव के पास जाकर रामधुनी का जाप करो, जा तेरा पति 3 दिन के बाद अवश्य ही जीवित होगा। तो सजनों, ये कहकर गंगादास जी त्रिवेणी धाम आ जाते हैं, और सजनों अपनी शिष्य जानकी दास जी को कहने लगे कि मैं वचनबद्ध होकर आया हूँ, मेरे को मेरे भाई के बदले डूंगर सिंह के बदले प्राण त्यागने होंगे, और अब इस गद्दी को तू संभालेगा। सजनों 3 दिन बाद गंगादास जी महाराज अपने प्राण वायु को रोककर अपने शरीर को छोड़ देते हैं, और उधर गांव में उसका भाई डूंगर सिंह जिंदा हो जाता है। तो देखो क्या बताया आगे। अरे गंगादास जी स्वर्ग चले और जानकी दास को छोड़ दिया। अरे किया भंडारा गुरुदेव का, गद्दी पे चादर ओढ़ लिया। वो रामदास को मोड़ दिया। भजनदास जी आश्रम का सब काया कल्प मरोड़ दिया। अरे अर्जुन लाल ने जोड़ दिया, रामचंद्र का वन लाग्या। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाग्या।
रामदास जी महाराज उस गद्दी के उत्तराधिकारी बने। फिर उनके बाद में रामदास जी महाराज होते हैं और रामदास जी के चले जाने के बाद श्री भजनदास जी महाराज इस गद्दी के पदभार को संभाला। श्री भजनदास जी महाराज संत तो थे ही, वे कथावाचक भी थे। वे गांव में जाकर कथा भागवत भी सुनाते थे। एक रोज भजनदास जी महाराज अपनी जन्मभूमि विराट नगर के पास बड़ेश्वर गांव में चले जाते हैं और वहां पर देखो क्या होता है। तो क्या बताया, अरे पुजारी को छोड़ दिया नरसिंह की पूजा का काम है। पुजारी को छोड़ दिया नरसिंह की पूजा का काम, त्रिवेणी से चाल पड़ा सुमर के हरि का नाम। धीरे धीरे जन्म भूमि पूछ गया बड़े स्वर्गा में। और सजनों, जब अपनी जन्मभूमि में पहुंच जाते हैं तो ग्रामवासी संत की कैसे मेजबानी करते हैं और क्या बात पड़ती है। अरे भाई, ग्रामवासी आ गए संत की अगवानी में। सब ग्रामवासी आ गए संत की अगवानी में, आशीर्वाद देने लगे अपनी मीठी वाणी में। दाल बाटी चूर माथा संत की मेजबानी में। अरे गांव के चौपाल बीच कथा का लगाया मंच। ओ गांव की चौपाल बीच कथा का लगाया मंच। बालक बूढ़े नौजवान आ गए पटेल पंच। भारी भीड़ इकट्ठी होगी बैठने को ना एक इंच। सजनों, गांव की चौपाल के बीच मंच लग जाता है और कथा शुरू हो जाती है। तो क्या बताया आगे, अरे कथा को आरंभ किया भागवत के ध्यान से। वो कथा को आरंभ किया भागवत के ध्यान से। रामचरित मानस सुना संत की जुबान से। सबका मोह दूर हुआ गीता जी के ज्ञान से। सजनों, गांव की चौपाल के बीच कथा चल रही थी तो एक छोटा बच्चा अपनी माता पिता से बिछुड़ करे और घुटनों के बल चलता चलता भजनदास जी महाराज की गोदी में आकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। और तो देखो क्या होता है, अरे रोने लग गया भगवाना जमीन पे गया था लेटे। ओ रोने लग गया भगवाना भाई जमीन पे गया था लेट। घुटनों के बल चाल पड़ा मंच पे वो पूछा ठेठ। भजन दास महात्मा की गोदी में गया था बैठे। सजनों, वो बच्चा भगवाना, उस बच्चे का नाम था भगवाना, जो आगे जाकर कैसे भगवान दास जी महाराज बनते हैं, श्री नारायण दास के गुरुजी। तो क्या बताया, वो बच्चा भगवाना महात्मा के पास आकर रोता है। पीछे से उनके पिता जिनका नाम था शोजी राम और माता का नाम था श्रृंगारी,
सजनों, भगवान दास जी के पिता का नाम था शोजीराम और माता जी का नाम था श्रृंगारी। जब शोजीराम महात्मा के पास आकर बच्चे को पकड़ता है तो महात्मा जी क्या कहते हैं? अरे भाग दौड़ शोजीराम पुत्र के लगाया हाथ। अरे भाग दौड़ शोजीराम पुत्र के लगाया हाथ। भजन दास कहने लगे पहले सुन ले मेरी बात। तेरा नहीं मेरा है ये, ले जाऊंगा मेरे साथ। सजनों, महात्मा जी कहती हैं अब ये बच्चा मेरा हो चुका है, इसको मेरे साथ त्रिवेणी में लेकर जाऊंगा। तो सजनों, ये सुनकर सारी सभा में जय जयकार होती है। और क्या बात बनती है बताया अंतिम लाइन में? अरे सारी सभा बोल उठी शोजी राम धन धन। ओ सारी सभा बोल उठी शोजी राम धन धन। श्रृंगारी माता का पूछे मलिन सा हुआ था मन। 7 दिन बाद हुआ कथा का विसर्जन। तो सजनों, उस भगवाना को, उस बच्चे को लेकर भजनदास जी महाराज त्रिवेणी में आ जाते हैं और सजनों उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। और सजनों, श्री भजनदास जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद में वो भगवाना श्री भगवान दास जी महाराज के नाम से विख्यात हुए, जो श्री नारायणदास जी महाराज के गुरुदेव हैं। सजनों, श्री भगवान दास जी महाराज ने 17 साल की आयु में, 17 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में गद्दी के पदभार को संभाला था। और सजनों, श्री भगवान दास जी महाराज के बाद में उनके शिष्य श्री नारायणदास जी महाराज ने 48 साल तक जनता की सेवा करी, भलाई करी। और सजनों, श्री नारायणदास जी महाराज ने जगह जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाए। गांव गांव में रामधुनी, हरि कीर्तन चालू करवाया। और सजनों, गाय माता की बहुत सेवा करी और गौशाला का भी निर्माण जगह जगह पर करवाया। और सजनों, उसके बाद में आज इस गद्दी पर श्री राम रिछपाल दास जी महाराज विराजमान हैं। वो श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाया। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाया। अरे त्रिवेणी का किस्सा जिसकी बात बतावन लाया। श्री नारायण दास महाराज एक दिन कथा सुनावन लाया। श्री नारायणदास जी महाराज की, बोले त्रिवेणी धाम की जय।